नए साल के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार देवघर जिला का सारठ का सकटिया बाजार। दरअसल जहां सुविधाओं के अभाव के बावजूद प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है, यहां सुबह और शाम का नजारा बेहद ही मनमोहक होता है। जहां अजय नदी की कलकल करती धारा से निकलता संगीत पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। इस पर देखिए हमारे संवाददाता शुभम सिंह की रिपोर्ट। नए साल के स्वागत के लिए तैयार है सिकटिया बराज। प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है सारठ का सिकटिया बराज। सुविधाओं के अभाव से पर्यटक हो रहे हैं निराश। अजय नदी की कलकल करती धारा से निकलती है अनोखा संगीत। सुबह शाम का नजारा और भी होता मनमोहक। जनप्रतिनिधियों से सौंदर्यकरण करने की मांग। नए साल के स्वागत के लिए पूरी तरह सर तैयार देवघर जिला का है सारठ का सिकटिया बराज, जहां सुविधाओं के अभाव के बावजूद प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है। यहां सुबह और शाम का नजारा बेहद ही मनमोहक होता है। जहां अजय नदी की कलकल करती धारा से निकलता संगीत पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। बराज के चारों ओर फैला हरियाली भरा वातावरण, अजय नदी की कलकल करती धारा और दूर दूर तक दिखाई देने वाला मनोहारी दृश्य लोगों को अपनी ओर खींच रहा है। कौन से पूरे देवघर जिले के झारखंड में प्रसिद्ध है। सिकटिया डैम जो पड़ता है वो सारठ प्रखंड के अंतर्गत पड़ता है, लेकिन इतना बड़ा पिकनिक स्पॉट रहने के बावजूद भी यहाँ पर मूलभूत की सुविधाओं का घनघोर कमी है। आप देख सकते हैं यहाँ सिकटिया डैम अगर आप घूमेंगे तो पार्क बना हुआ है पर्यटन के लिए, रख रखाव के लिए, लेकिन मेंटेनेंस ज़ीरो है। मेंटेनेंस के नाम पर ज़ीरो है, सिर्फ खाना पूर्ति काम करके कहानी ख़त्म हो गया। एक सौंदर्य और प्राकृतिक और मनोरम जगह है। यहाँ पर सैलानी तो आते हैं, प्रत्येक साल की भांति प्रत्येक साल आते हैं और अपना आनंद नववर्ष के रूप में उठाते हैं। नववर्ष हो या कोई भी दिन हो, आते हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ संसाधनों की कमी है, जिसको मुझे सरकार से अपील है कि ये कमी को पूर्ण करे। खासकर अंग्रेजी नववर्ष का पहला दिन यानी 1 जनवरी को यहाँ सैलानियों और पिकनिक मनाने वालों की काफी भीड़ लगती है। देवघर, जामताड़ा और धनबाद से लोग हर साल यहाँ न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए पहुँचते हैं। सिकटिया अजय बराज क्षेत्र में बहती स्वच्छ जलधारा, खुले मैदान और शांत वातावरण लोगों को शहर की भागदौड़ और शोर शराबे से दूर कुछ सुकून के पल बिताने का अवसर प्रदान करता है। हालांकि प्रचार प्रसार और सुविधाओं में कमी के कारण स्थानीय लोग इस जगह को विकसित करने के लिए जनप्रतिनिधियों से मांग भी कर रहे हैं। भी अनेक महत्वपूर्ण चीज़ है, इसीलिए यहाँ पर जो कि 1 जनवरी को बहुत सारे सैलानी पिकनिक मनाने के लिए आएंगे और यह पिकनिक स्पॉट स्थल काफ़ी पुराना है। और सिकटिया बराज में मैं सभी यात्रियों से आग्रह करता हूँ कि आप लोग आइए और यहाँ पर पिकनिक मनाइए और 1 जनवरी का आनंद लीजिए। यहाँ पर थोड़ी सुविधा की कमी है, इसलिए स्थानीय जो कि जनप्रतिनिधि सब है उनसे भी थोड़ा आग्रह करता हूँ कि इनको और मनोरम स्थल के रूप में भव्य बनाएं। प्रकृति की सुंदरता और शांत वातावरण के कारण सिकटिया बराज दूर दराज से पर्यटकों को आकर्षित करता है, लेकिन बुनियादी सुविधाओं की अनदेखी से इसकी छवि धूमिल हो रही है। इससे न केवल क्षेत्र की पहचान बढ़ेगी बल्कि स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। कुल मिलाकर सिकटिया अजय बराज का यह मनोरम स्थल प्रकृति प्रेमियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। देवघर के सारठ से संवाददाता शुभम सिंह की रिपोर्ट। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ शुभम हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शुभम, अगर बात की जाए इस पिकनिक स्पॉट की तो कई सुविधाएं यहाँ पर नदारत है। ऐसे में जो पर्यटक वहाँ पर पहुँच रहे हैं नए साल को लेकर के, उनका कहना है कि यहाँ पर सुविधाओं को और बेहतर किया जा सकता है। प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्था की जा रही है पर्यटकों के लिए? जी अनिकेत, आपको बता दें सारठ से करीब 11 किलोमीटर की दूरी पर सिकटिया बराज है
पानी से भरा ये लबालब बड़ा जो मनमोहक है, जो सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ अंग्रेजी नव वर्ष पर जश्न मनाने के लिए लोगों का जमावड़ा लगा रहता है। सैलानी अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पे आनंद उठाने के लिए आते हैं, लेकिन सुविधाओं के अभाव से पर्यटक निराश हैं। सिकटिया बराज का प्राकृतिक सौंदर्य अद्भुत है, लेकिन बुनियादी सुविधाएं जैसे पेयजल, बैठने की जगह, बोटिंग के अभाव से पर्यटक निराश हैं। पर्यटकों ने प्रशासन से यहाँ विकास करने की मांग की है ताकि इसे एक बेहतरीन पर्यटन स्थल बनाया जा सके। फिलहाल लोग अपने निजी व्यवस्था के साथ यहाँ ईसाई नव वर्ष मनाने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन शुभम, एक सवाल और भी है। ये तो बात हो गई वहां पर सुविधाएं क्या दी जा रही है, लेकिन बात की जाए सुरक्षा को लेकर के, क्या कुछ व्यवस्था जिला प्रशासन के तरफ से की गई? क्योंकि वहां पर बड़े संख्या में जो है लोग पहुंचते हैं घूमने के लिए, ऐसे में सुरक्षा को लेकर के क्या कुछ व्यवस्था की गई है? सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो जिला पुलिस के द्वारा यहाँ पे व्यापक इंतजाम किए जाते हैं। यहाँ पे पुलिस बल की तैनाती की जाती है नव वर्ष के उपलक्ष्य पर। जी शुभम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।